Welcome back to Gate Warriors, the channel dedicated to GATE CS, IT, PSU and other competitive exams. आज के सेशन में हम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और पीआईक्यू को डिटेल में समझेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ सॉल्व करेंगे और साथ ही उन ट्रिक्स को भी देखेंगे जो आपकी एग्जाम में वैल्यूएबल मार्क्स को सिक्योर करने में हेल्प करेगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, नोटबुक लेकर बैठिए और चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो क्वेश्चन नंबर 31 जो है यहाँ पर, पहले हम क्वेश्चंस को रीड करेंगे। आप सभी को भी प्रॉपर क्वेश्चंस को रीड करना है और पूरा कोशिश करना है समझने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम सॉल्यूशन की तरफ पे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द रीड एक्सेस टाइम एंड द हीट रेशियो फॉर डिफरेंट कैश इन मेमोरी हायरार्की आर गिवन। यहाँ पे बताया गया है कि मेमोरी हायरार्की आर गिवन। कैश यहाँ पे IDL2 कैसे, ठीक है। और रीड एक्सेस टाइम भी यहाँ पे दिया गया है I1 के लिए 2 नैनो सेकेंड और हीट रेशियो जो दिया गया है 0.8। और फिर डी कैसे के लिए 2 नैनो सेकेंड और 0.9 हीट रेशियो दिया गया है। और यहाँ पर जो L2 कैसे है, इसमें जो रीड एक्सेस टाइम दिया गया है बेसिकली वो 8 नैनो सेकेंड दिया गया है और हीट रेशियो 0.9 दिया गया है, करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। द रीड एक्सेस टाइम ऑफ मेन मेमोरी इज 19। यहाँ पे जो रीड एक्सेस टाइम है मेन मेमोरी का 19 नैनो सेकेंड दिया गया है, 90। एज्यूम दैट द कैश यूज द रिफरेंस्ड use the referred word first read policy and the write back policy. assume that all the कैसे are direct mapped कैसे। assume करना है कि जो कैसे है वो डायरेक्ट मैप कैसे। assume that the dirty bit is always 0 for all the blocks in the कैसे। the executions for the program is 60% of memory read are for reads are for the instructions fetch and 40% for the memory operand fetch। the average read access time, क्या पूछा जा रहा है, द एवरेज रीड एक्सेस टाइम नैनो सेकेंड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस इज। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस बेसिकली बहुत अच्छा क्वेश्चंस है। पहली बात आपको यदि आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि हम कुछ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, 70% तो आप सॉल्व करें, नहीं तो फिर आप क्वेश्चंस को देखिए, हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर। तो यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, देखिए ध्यान से प्रॉपर हम पहले नोट करेंगे हमको यहाँ पर क्या क्या दिया गया है और फिर उसके बाद उसी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए आई कैसे का हिट कितना दिया गया है, या फिर हम एक फिगर बना लेते हैं जिससे और भी हमको क्लैरिटी मिल जाएगी कि देखिए हम यहाँ पर समझिए प्रॉपर, ठीक है। ये CPU हो गया। आई कैसे के लिए हम बना लेते हैं, यहाँ पे भी हम आई कैसे के लिए भी बना लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा L2 कैसे कुछ इस तरीके से यहाँ पे रहेगा और फिर उसके बाद हमारा मेन मेमोरी होगा, करेक्ट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस ये हमारा क्या है, CPU, ये CPU है और ये हमारा क्या है, I1 आई कैसे है और इसे D कैसे है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है L2 कैसे है हमारा, और यहाँ पर जो है मेन मेमोरी, करेक्ट। तो जैसा अभी हम देख पा रहे हैं कि ये CPU रहेगा यहाँ से इस तरीके से कनेक्टेड होगा, करेक्ट। ठीक है, और यहाँ से भी इस तरीके से कनेक्टेड होगा, ये यहाँ और
ठीक है। और ये हमारा कनेक्टेड होगा इस तरीके से यहाँ पर, ठीक। अब जैसा कि हमें यहाँ पर दिख रहा है, जो हमारा सीपीयू है I1, आई कैसे और डी कैसे यहाँ पे इस तरीके से आर्किट, और L2 कैसे मेन मेमोरी, करेक्ट। देखिए यहाँ पर बेसिकली हमको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर हमें दिया गया है टी, हमको फाइंड आउट करना है टी एवरेज रीड इंस्ट्रक्शंस फेच। क्या फाइंड करना है? टी एवरेज रीड इंस्ट्रक्शन फेच। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले ध्यान से समझिए यहाँ पर हिट H1T1 प्लस, अब अभी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं H1T1 होता क्या है, ठीक है। 1 माइनस H1 यहाँ पर होगा क्या, H2, और उसके बाद उस यहाँ पर दोनों का टाइम इंक्लूड करेंगे, हायरार्किकल में यही होता है। फिर 1 माइनस H1, 1 माइनस H2 और H3, और फिर इसमें तीनों का हमें T1 T2 प्लस Tm, ठीक है। यहाँ पर देखिए H1 क्या है, यहाँ पर 0.8 हिट रेशियो इन I1 I कैसे, यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखिए, ये H1 क्या है, हिट रेशियो इन I कैसे, करेक्ट। T1 यहाँ पे क्या है, रीड एक्सेस टाइम इन I कैसे, तो यहाँ पे 2 नैनो सेकेंड दिया है, तो हम यहाँ पे 2 नैनो सेकेंड पुट करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये हिट था तो यहाँ पर मिस होगा, मिस, और उसके बाद हिट इन H2, और H2 यहाँ पे हमको L2 के लिए 0.9 आएगा, करेक्ट। फिर उसके बाद यहाँ पर T1 प्लस T2 का यहाँ पर दोनों का हम लिखेंगे, T1 और T2 मतलब रीड एक्सेस टाइम T, यहाँ पर T2 और T1 होना चाहिए, एक मिनट, यहाँ पर T2 और T1 होना चाहिए, ठीक है। प्लस यदि फिर मिस हुआ, मतलब यहाँ पर भी L2 में भी मिस हुआ, तब क्या होगा, पूरा 1 माइनस H1, 1 माइनस H2, फिर यहाँ पर मेन मेमोरी एक्सेस टाइम और T1 T2 का ऑलरेडी लग रहा होगा, ठीक है, हिट इन H3। तो बेसिकली हमको ध्यान क्या देना है कि यहाँ पर वैल्यू प्रॉपर रखना होगा, ठीक है। और यहाँ पर जैसा कि हमें दिख रहा है, ठीक है, 0.9 यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से कहाँ गए, ये वाला वैल्यू जो होगा वो आएगा L2 का हिट के लिए यहाँ पे, ठीक है। बस, और सब कुछ तो ऑलरेडी पता ही है, और T1 का मेन मेमोरी एक्सेस टाइम हमको पता ही है 90M मतलब 90 नैनो सेकेंड। बस वैल्यू पुट कर देना है। तो वैल्यू पुट करने के लिए अब हमको ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम कैसे करेंगे, देखिए इसको हमको सॉल्व करने के लिए कंट्रोल Z, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। बेसिकली वही फार्मूला को एक बार अच्छा लिख लेते हैं, टी एवरेज, ठीक है, रीड इंस्ट्रक्शन फेच के लिए यदि हम बात करें, टी एवरेज ही हम निकाल रहे हैं, ठीक है। H1 T1 प्लस 1 माइनस H1, ठीक है, T1 प्लस 1 माइनस H1, फिर हीट करेगा H2 में, फिर उसके बाद इन दोनों का एक्सेस टाइम प्लस 1 माइनस H1, 1 माइनस H2, और हीट करेगा, फिर उसके बाद मेन मेमोरी एक्सेस टाइम T1 प्लस T2, करेक्ट। यही फार्मूला था, इसमें हमको वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है। तो वैल्यू पुट करना है तो ध्यान से समझिए, यहाँ पर H1 का क्या दिया गया है,
यहाँ पे देख लीजिए हिट क्या किया गया है 0.8, तो 0.8 इंटू टू, 0.8 इंटू टू, टू कहाँ से है ये यहाँ पर ये दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा 2 हो गया प्लस, अब 1 माइनस H1 का मतलब क्या होगा, 1 में से 0.8 माइनस करेंगे तो 0.2 हमें मिल रहा होगा इनटू, फिर उसके बाद यहाँ पर H2 का मतलब क्या है यहाँ पर हिट, तो यहाँ पर H2 जो है L2 का बात हो रहा है, ठीक है। तो 0.9 होगा यहाँ पे 0.9, और फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 0.9 ऐसा भी नहीं है कि कहीं दूसरी जगह पे, यहाँ पे दिख रहा है ना 0.9, करेक्ट। इस तो देखिए 0.9 इंटू, और क्या होगा, ये हो गया हमारा 0.9 हिट हो गया, और यहाँ पर उसके बाद 8+2 हो जाएगा, करेक्ट। सही कर रहे हैं, देख लीजिए एक बार प्रॉपर, यहाँ पे 0.2 और 1 माइनस H1 जो कि 0.2 होगा, और हम अभी किस में हैं, इस वाले में, करेक्ट, यहाँ पर जिसका 8+2 करेक्ट है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें क्या मिल रहा होगा, 0.2 इंटू 0.1 इंटू, यहाँ पे उसके बाद हमारा H3 क्या है, यहाँ पे हिट जो होगा मेन मेमोरी में वो ऑलरेडी 1 होता है, तो इसको बहुत लोग लिखते भी नहीं है, तो आप हमें समझ में आता है कि इस लिखना चाहिए, सबको लिखना चाहिए, ठीक है। फिर मेन मेमोरी एक्सेस टाइम कितना दिया गया है, 90 सेकेंड, ठीक है, 90 सेकेंड नहीं है, नैनो सेकेंड है। फिर उसके बाद T1 प्लस T2 की भी वैल्यू उसमें इंक्लूड कर लीजिए, तो ये हमें ओवरऑल जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिल रहा है, 0.8 इंटू टू कितना होगा, 1.6, करेक्ट है, प्लस इसको फिर 0.2, और ये हो जाएगा 0.9 और 10 हो जाएगा, 0.2 इंटू 0.9 इंटू 10 प्लस ये कितना हो जाएगा, 0.2 इंटू 0.1, 0.2 इंटू 0.1 इंटू, और क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 हो जाएगा। अब इसको आप अपने मोबाइल में कैलकुलेट करिए डाल के कि कितना वैल्यू आ रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पे 1.6 प्लस, हम ओवरऑल ही लिख देते हैं, ठीक है, आप चेक करिएगा, 5.4 नैनो सेकेंड आ रहा होगा, करेक्ट। आप भी अपने मोबाइल में ऑलरेडी इसको डाल के रख मतलब देखिए, मैंने ऐसे कैलकुलेट किया है 1.6 प्लस 0.9, मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 9, और उसके बाद फिर 1.8, फिर यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 10 प्लस 10, और फिर 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। ओवरऑल हमको आ रहा होगा 5.4 जोड़ जाड़ के पूरा, ठीक है, 1.6 और 1, ठीक है, 2 और यहाँ पे 3.18, ठीक है, सही है। तो अब हमें क्या करना है, 5.4 नैनो सेकेंड इसका निकल के आया, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, अब ये तो निकल गया, फिर डी कैसे का भी तो निकालना पड़ेगा, करेक्ट। तो डी कैसे के लिए कैसे करेंगे, बस सेम प्रोसीजर है, कोई नया कुछ जादू करना ही नहीं है, नया प्रोसीजर सेम है। देखिए क्या करना है, जो अभी हमने फार्मूला लिखा था टी एवरेज, यदि डी कैसे के लिए भी निकालना है तो H1 T1 प्लस 1 माइनस H1 वन माइनस H1, फिर उसके बाद यहाँ पर H2 और T1 प्लस T2 यहीं लिखा था, प्लस 1 माइनस H1 और 1 माइनस H2, और यहाँ पे उसके बाद H3 हो जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे
मेन मेमोरी एक्सेस टाइम T1 प्लस T2 दैट इज इक्वल टू, तो टी एवरेज यहाँ पे हमको कितना मिल रहा होगा। तो देखिए सेम वही चीज़ यूज करना है आपको, क्या क्या करना है, मतलब सेम यूज करने का मतलब कि जो हमें दिया गया है। तो देख लेते हैं यहाँ पर हमें क्या क्या दिख रहा है, मिला है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पर ये क्या दिया गया है, यहाँ पर हमें 0.9 दिया गया है। यहाँ पे इसका जो रीड एक्सेस टाइम दिया गया है वो 2 नैनो सेकेंड दिया गया है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि इसी इसी के मतलब फार्मूला में हम उसको पुट करेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पर टी एवरेज हमको फाइंड आउट करना है, और तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 0.9 इंटू यहाँ पर 2 नैनो सेकेंड दिया है, 1 माइनस एच वन 0.1 होगा। क्यों, यहाँ पे देखिए 1 माइनस, इसको लिखते जाते हैं अच्छा एक बार में, 1 माइनस 0.9 फर्स्ट टाइम में लिख ही देते हैं। एच टू का जो वैल्यू होगा 0.9 था। एच टू मतलब क्या हुआ, ये वाला जब यहाँ पे हिट किया तब के लिए H1T1, यदि हिट नहीं किया तो हम आएंगे सीधा L2 पे, तो ये वाला किए थे, मतलब ये हम पहले वाला बता रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से मतलब फिर उसके बाद यहाँ पे मिस हुआ तो फिर इसमें तो 100% हीट ही होगा, तो इसलिए इसका 1 ले लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब हम यहाँ पर डी कैसे में बात करेंगे, तो डी कैस में हमें क्या करना होगा कि पहले हीट हो रहा है तो H1T1 डी कैसे में, यदि मिस हुआ तो हम L2 के पास जाएंगे और कहेंगे कि ये हमारा मतलब यहाँ पे यहाँ नहीं मिला तो हमें यहाँ मिस हुआ, तो हम L2 में खोजेंगे, सर्च करेंगे। यदि हिट हुआ तब तो यहाँ पे, यदि फिर यहाँ पे मिस हुआ तो सीधा मेन मेमोरी एक्सेस में जाएंगे। और इसमें जो हिट होता है 100% होता है, 100% होता है। इसीलिए एच जो लास्ट में H1 H2 H3 का 1 होता है, तो बहुत लोग इसको लिखते नहीं है, लेकिन आपको समझना चाहिए कि 1 लिखना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान समझिए अब यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, 0.9 इंटू 2 प्लस 1 माइनस 0.9, यहाँ पर उसके बाद T1 और T2 का H2 जो हमको मिल रहा है 0.9 था, L2 कैसे का वहीं H2 है प्लस। अब उसके बाद यहाँ पर हीट रेशियो, यहाँ पर एक्सेस टाइम कितना है, 8 प्लस 2 है, ये हमको याद हो गया है। 1 माइनस एच का क्या होगा, वही चीज़, तो यहाँ पर 1 माइनस 0.9 होगा, और यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस H2, तो 1 माइनस 0.9 होगा, ठीक है, ये 0.9 होगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर ये हमारा, यदि हिट इसमें अब लास्ट में जो होता है 100% हिट ही होता है, तो 1 इसको कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट में TM मतलब मेन मेमोरी का कितना, 90 नैनो सेकेंड प्लस 8 प्लस 2, ठीक है। अच्छा आगे पीछे ये हो सकता है, ऐसा नहीं कि हम इसके सीक्वेंस में लिखे हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ठीक है। मे भी हो सकता है आगे पीछे 8 प्लस 2 8, 2 प्लस 8 होगा। तो यहाँ पर अब हमें जो मिल रहा होगा वैल्यू, ध्यान से समझिए, टी एवरेज इक्वल टू 1.8 प्लस 0.1 मल्टीप्लाई बाई 0.9 इंटू 10 प्लस 0.1 इंटू 0.1 इंटू 1, ऑलरेडी मैं 1 को हटा देता हूँ, ये 100 हो गया। बस इसको आप कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व करिए। मैं इसलिए यहाँ पे सॉल्व, क्योंकि आपको ऑलरेडी कैलकुलेटर प्रोवाइड किया जाता है, तो आप कैलकुलेटर में डाल के कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 इंटू 0.9 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हमें मिल जाएगा कितना, यहाँ पे यदि हम दो एक एक जीरो से तो 1 मिल जाएगा, करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा, 1 1.8 2.8 प्लस उसके बाद
9 तो 2.8 प्लस और 9 तो ये हो जाएगा, देखिए 2.8, ये इन दोनों को ले लिया, प्लस 0.9 दैट इज इक्वल टू 3.7 नैनो सेकेंड। आई होप आप सभी को ये सब क्लियर हो रहा होगा मेरे हिसाब से कि जो 3.7 नैनो सेकेंड, ठीक है, ये हमें मिल रहा है। अब हमें ओवरऑल निकालना होगा, ओवरऑल, तो ओवरऑल के लिए भी हमें देखते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से समझेंगे तो आएगा। अब हमारे पास क्या क्या पता हो गया है, फेच के लिए मतलब रीड के लिए, और फिर उसके बाद ऑपरेंड फेच और इंस्ट्रक्शंस फेच। ध्यान समझिए, इसको हमें ध्यान देना होगा कि यहाँ पर ओवरऑल कैसे निकालेंगे। टी एवरेज एक्सेस टाइम लिखेंगे, इसके लिए हम लिख सकते हैं टी एवरेज एक्सेस टाइम। ये क्या हो रहा होगा, ध्यान समझिए, इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्ट्रक्शंस फेच, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्ट्रक्शन। अभी फ्रीक्वेंसी वहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है, आप लोग ध्यान से देखेंगे, इंस्ट्रक्शन फेच, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे किससे, टी एवरेज इंस्ट्रक्शंस फेच जो हमने निकाल रखा है, टी एवरेज इंस्ट्रक्शन फेच, करेक्ट, प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेंड फेच, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेंड फेच, और फिर यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना होगा किससे, टी एवरेज, टी एवरेज ऑपरेंड फेच। अब हमें ध्यान देना होगा क्या, कि हमें जो 60% दिया गया है क्वेश्चन में, देखिए प्रॉपर समझ में आएगा आपको। जो इंस्ट्रक्शंस फेच के लिए दिया गया है क्वेश्चन में, प्रॉपर देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि द in the execution of the program 60% of the memory read instructions fetch and 40% of the memory operand fetch। तो यहाँ पर देखिए, तो 60% क्या बताया गया है, इंस्ट्रक्शंस फेच। मैं एक बार इसे, ठीक है, वेट वेट वेट, यहाँ पर क्या बताया गया है, जो इंस्ट्रक्शन फेच है, वो कितना है 60%, और इंस्ट्रक्शंस फेच तो हो गया ना। ऑपरेंड फेच, ऑपरेंड फेच क्या है, 40%, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान समझिए, 0.8 इंटू, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से समझना है। तो अब हम इसको वैल्यू को पुट कर देंगे इसी में, चलिए पुट करते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्ट्रक्शंस फेच कितना होगा, 0.6 मल्टीप्लाई बाई टी एवरेज इंस्ट्रक्शंस फेच, फेच के यहाँ पे वैल्यू हमको पता है कितना है, 5.4, करेक्ट। तो हम यहाँ पर 5.4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 5.4 प्लस 0.4 मल्टीप्लाई बाई कितना होगा, 3.7। यहाँ पर क्या आ रहा होगा, अब इसको हमको कैलकुलेट करेंगे, मोबाइल में इसको आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वेट करिए, कैलकुलेटर फिर से मैं ऑन कर लेता हूँ इसको, कितना आ रहा है,
0.6 इंटू 5.4 प्लस 0.4 इंटू कितना है 3.7, तो 4.72 हमारा आ रहा है। ठीक है, तो टी एवरेज एक्सेस टाइम ये इक्वल टू हमारा कितना आ रहा है 4.72। यहाँ पर टी एवरेज एक्सेस टाइम कितना आ रहा होगा हमें 4.72 नैनो सेकेंड मिल रहा है। करेक्ट। आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। तो हमने क्या क्या किया है शुरू से भी ये एक बार और भी बता देते हैं। जैसे यहाँ पर हमें जैसे यहाँ पे हायरार्किकल चीज़ें सब दिया गया है, हायरार्की, मेमोरी हायरार्की। यहाँ पे बेसिकली सीपीयू में जब सीपीयू और आई कैसे है डी कैसे है, ठीक है, हिट हुआ तो ये फार्मूला आपको क्लियर होना चाहिए कि हिट हो रहा है। ठीक है, सेम फार्मूला हमने 2 बार यूज किया है क्योंकि आई कैश के लिए और डी कैश के लिए। उसके बाद हमें ओवरऑल निकालना था, तो ओवरऑल निकालने के लिए हमें नीचे जो यहाँ पर आपको बताया गया कि जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे मेमोरी रीड के लिए 60% यूज हो रहा है और ऑपरेंड के लिए एंड फॉर द मेमोरी ऑपरेंड के लिए 40% यूज हो रहा था। तो बेसिकली हमको टी एवरेज फाइनल निकालना था, तो हमने वैल्यू को पुट करके निकाल लिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 32। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ऐसा नहीं है कि मतलब बस वैसे ही कह चला जा रहा है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 32 को ध्यान से पढ़ते हैं। पूछा क्या जा रहा है, अ फाइल सिस्टम्स यूजेस इन ए मेमोरी कैश टू कैश डिस्क ब्लॉक। The memory rate of the cache is shown in the figure. The latency to read a block from the cache is 1 millisecond and to read a block from the disk, मतलब डिस्क से यदि हम रीड कर रहे हैं तो 10 मिलीसेकेंड। एज्यूम दैट द कॉस्ट ऑफ द चेकिंग वेदर द ब्लॉक इज एग्जिस्ट इन द कैश इज नेग्लेजिबल। हमको मानना है कि जो चेक कर रहे हैं ब्लॉक एग्जिस्ट है या नहीं कैश में, वो नेग्लेजिबल है। अवेलेबल कैश साइज इन द मल्टीपल ऑफ 10 MB। यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, मिस रेट दिया गया है, और यहाँ पर क्या दिया गया है कैश साइज इन MB, मतलब 10 MB है तो 80, मतलब 0.8 परसेंटेज में है तो 0.8 मिस रेट होगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर 20 यदि है तो उसका मिस रेट कितना होगा 60%, विच इज इक्वल टू 0.6, और यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे 0.4। ठीक इसी प्रकार से हमको आगे बढ़ना है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, द स्मॉलेस्ट कैश साइज रिक्वायर्ड इंश्योर एन एवरेज लेटेंसी इज लेस देन 6 मिलीसेकेंड। मतलब ये पूछा जा रहा है कि स्मॉलेस्ट कैश साइज, सबसे छोटा कैश साइज हमें कैश साइज क्या कौन सा होगा जो इंश्योर करे कि एवरेज लेटेंसी लेस देन 6 हो। ठीक है, तो अभी हम फाइंड आउट करेंगे तभी बता पाएंगे कि 6 से कम कौन कौन सा है। ठीक है, 6 मिलीसेकेंड इज इतना MB। अच्छा ठीक है, लेस देन 6 मिलीसेकेंड। तो इसको कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। देखिए, कैश एक्सेस टाइम TC CSH कैश एक्सेस टाइम TC इक्वल टू 1 मिलीसेकेंड। कितना दिया गया है 1 मिलीसेकेंड। कैश एक्सेस टाइम TC हम उसे बोल रहे हैं, वो कितना दिया गया है 1 मिलीसेकेंड। कहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे। ठीक है, कैश लेटेंसी को भी बोलते हैं एक्सेस टाइम। ठीक है, मतलब टाइम ही है। ठीक है, 1 मिलीसेकेंड। और फिर क्या दिया गया है यहाँ पर, डिस्क एक्सेस टाइम कितना दिया गया है 10 मिलीसेकेंड। इसको भी लिख लेते हैं, डिस्क एक्सेस
टाइम कितना दिया गया है, इसको TD बोल दे क्या, ठीक है, ये 10 मिली सेकेंड है। अब हमें क्या समझना है कि यहाँ पे हमें केस लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर यदि हम 10 MB कंसिडर कर रहे हैं तो क्या होगा, उस तरीके से यदि 20 MB को कंसिडर करेंगे तो उसका जो मिस रेट है वो अलग आ रहा होगा, ठीक है। तो उस तरीके से हम कंसिडर करते हैं। केस वन हम लेते हैं, ठीक। केस वन, केस वन में हमको क्या यहाँ पर दिख रहा है, मतलब जब हम ये कहेंगे कि व्हेन द कैश इज 10 MB, दैट मिस रेट कितना दिया जा रहा है, और मिस रेट कितना है 0.8, यहाँ पे दिख रहा है ना, ठीक है। केस वन में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिख सकते हैं व्हेन कैश साइज इज 10 MB, 10 MB है, कहाँ पे, इस वाले पोजीशन पे। तो हम क्या कहेंगे दैट, एक मिनट चार्जर लगा देते हैं। यदि 10 MB होता है, ठीक है, तो हमें क्या देखना होगा यहाँ पर कि इसका जो मिस रेट, दैट टाइम मिस रेट कितना है, मिस रेट 0.8, ठीक है। तो मिस रेट 0.8 हो रहा है, तो हिट कितना होगा, 0.2 होगा। तो इसका टी एवरेज हम निकालेंगे, ठीक है। टी एवरेज इक्वल टू कैसे निकालेंगे, एच हिट और कितना टाइम ले रहा है हिट इन कैश, यहाँ पे TC प्लस 1 - TD प्लस TC, करेक्ट। अब यहाँ पर देखिए, जो हमारा यहाँ पे यदि हमारे पास मिस रेट दिया गया है तो हिट रेट 0.2, हिट रेट कितना है, हिट रेट 0.2, करेक्ट। तो यहाँ पर हिट एच इंटू TC, तो बेसिकली एच यहाँ पे हिट कितना हो रहा है 0.2, 0.2 मल्टीप्लाई TC 1 नैनो सेकेंड प्लस 1 - कितना होगा, 1 - ऑलरेडी दिया गया है 0.8, और TD प्लस TC कितना आएगा, यहाँ पर हमें 10 + 1, TD का 10 दिया गया है, इसका 1 दिया गया है, ये है टी एवरेज। टी एवरेज इक्वल टू 0.2 प्लस 0.8 इंटू 11 मल्टीप्लाई बाई 11, ये हमको मिल रहा है, कितना मिलेगा यहाँ पर 8.89 नैनो सेकेंड मिलेगा टी एवरेज, ठीक है, एवरेज। तो यहाँ पर ध्यान से समझना है कि यहाँ पे हमको किस पे ये जो मिल रहा है, हमको 10 MB पे मिल रहा है एट 9 सेकेंड एट 10 MB, 10 MB पे मिल रहा है, कहाँ पे 10 MB पे। तो ये हमें क्लियर हो गया, ठीक है, कैश साइज। चलिए अब हमारा केस वन हमने देख लिया, केस टू को देखा जाए, ठीक है। केस टू देखते हैं। केस टू में केस टू में जब हमारा क्या होगा, यहाँ पर देखिए, जब हमें जो कैश का जो साइज है 20 MB हो जाए, फिर 30 MB हो जाए, फिर 40 MB, ऐसे ही हमको 5 बार चेक करना है। तो जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है। तो कैश जब हमारा क्या है, व्हेन साइज इज 20, बस मैं
लिख देता हूँ प्रॉपर, ठीक है। यहाँ पे व्हेन साइज जब हमारा 20 MB हो जाए, ठीक है, 20 MB, और एंड मिस, हमारा मिस रेट देख लेते हैं, मिस रेट कितना दिया गया है देख लें, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे 0.6 है, कोई बात नहीं, यहाँ पे मिस रेट 0.6, तो टी एवरेज इक्वल टू टी एवरेज इक्वल टू क्या होगा, 0.4 प्लस 0.4 इंटू 1 प्लस 0.6, क्योंकि यहाँ पे 0.6 है, और उसके बाद जो दोनों का हमें एक्सेस टाइम पता होना चाहिए 10+1। इसको फाइनल हमें आंसर क्या मिल रहा होगा, आप एवरेज 0.4 हो जाएगा, यहाँ पे 0.116, उसके बाद ये आएगा 7, ठीक है। तो 7 कितना आएगा, मिली सेकेंड। ये किस पे होगा, एट कैश साइज कितना है 20 MB पे, 20 MB कैश साइज, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं, और फिर हम केस 3 ले लेते हैं। केस 3, केस 3, करेक्ट। व्हेन साइज कैश साइज, ठीक है, व्हेन कैश साइज इक्वल टू 30 MB एंड मिस रेट कितना दिया गया है, देखिए मिस रेट कितना दिया गया है, 0.4, मिस रेट कितना दिया गया है, 0.4। तो यहाँ पे हिट कितना आएगा, हिट के लिए हमें कितना आएगा, हिट रेट जो होगा कितना होगा, 0.6, करेक्ट। तो बस इसको कैलकुलेट कर लेना है प्रोडक्ट से। चलिए देखिए, टी एवरेज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.6 इंटू 1 प्लस 0.4 इंटू कितना होगा 11, कितना आ रहा है 6 और 4, ये तो फिर वहीं 5 मिली सेकेंड आ गया, खुद से ही सॉल्व हो जा रहा है। ये तो किस पे आ रहा है, ये एट कैश साइज कितना है, कैश साइज इक्वल टू कितना है 30 MB, करेक्ट। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। केस कैश हमारा जो है, अब हम केस 4 डिस्कस करते हैं, ठीक है। केस 4 में क्या दिया गया है, जब हमारा साइज कैश साइज कितना हो जाए 40 MB हो जाए, और उसका हिट रेट जो मिस रेट दिया गया है ना, बेसिकली मिस रेट कितना दिया गया है, मिस रेट है 0. कहाँ है मिस रेट, 40 पे 0.35 है, करेक्ट। हाँ ठीक है, ले लेते हैं यहाँ पे 0.35, यहाँ हाँ 0.35। अब इसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं, यहीं पे हम कोशिश कर रहे हैं कि कैलकुलेट हो जाए, ठीक है। तो टी एवरेज इक्वल टू लिख दें, यहाँ पे सेम फार्मूला बार बार यूज कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो मतलब फार्मूला को मद्देनजर रखते हुए ही क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे मिस रेट हमारा 0.35 है, तो 0.65 क्या होगा, हिट रेट होगा इनटू 1 प्लस यहाँ पे क्या होगा 0. क्या हो जाएगा 35 इंटू 11। अब इसको हम यदि कैलकुलेट करें तो हमको ये मिल रहा होगा 11 से मल्टीप्लाई, इसको करिए खुद से, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 0.65, और ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 11×5 = 55, और 11×3 = 33 प्लस 38 3.85, तो 0.65 प्लस 3.85
ठीक है, ये आएगा। अब इसको हम फाइनल करेंगे तो हमको क्या मिल रहा होगा, 4.5 करेक्ट, मिली सेकेंड। तो यहाँ पर हमें क्या पता हुआ कि जो ये किस पे मिल रहा है, जब हमारा क्या, जब ये हमें कब मिल रहा है, जब हमारा कैश जो है, कैश का साइज 40 MB है। कितना MB है, 40 MB। कैश का साइज 40 MB है, देखिए ध्यान से। ठीक है, तो यहाँ पर इसके पहले हमें कितना मिला था, 5 मिली सेकेंड थर्ड वाले में, करेक्ट। और फोर्थ वाले में ये मिला। तो नेक्स्ट एक बार और अच्छा चेक कर लेते हैं, केस 5 को भी चेक कर लेते हैं, या फिर केस 5 में। ठीक है, केस 5 में क्या होगा, जब कैश साइज कितना हो जाए, यहाँ पे कितना था 40, तो अब हमारा कैश साइज 50 MB हो जाए। और 50 MB यहाँ से पता है, यहाँ 50 MB, 60 फिर 70, इस तरीके से 50 पे क्या दिया गया, 0.3। मिस रेट इसका 50 का 0.3 दिया गया। मिस रेट 0.3, तो हिट कितना होगा, 0.7। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब टी एवरेज हमको फाइंड आउट करना है, क्या होगा, हिट रेट 0.7 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 0.3, 10 प्लस 1 कितना आएगा, 0.7 प्लस यहाँ पे कितना आ रहा होगा, 3.3, ये आएगा 4 मिली सेकेंड, क्योंकि मिली सेकेंड में दिया है ना, इसलिए यहाँ पे किस पे आ रहा है, एट 50 MB कैश साइज। ठीक है, तो आई होप ये सभी आप सभी को समझ में आया होगा। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं, 6 से कम, यहाँ देखिए, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है। स्मॉलर 6 से कब होना स्टार्ट हुआ है, किस किस कैश साइज पे, तो 6 से यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो हमें यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे ये 5 मिल रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पे 5 मिल रहा है, और यहाँ पे कितना मिल रहा है, ये है हमें 7। ठीक है, 7 मिली सेकेंड। तो ये मतलब यहाँ से कम होके 6 मिली सेकेंड से कम हो गया यहाँ पे केस 3 में। और किस साइज पे हुआ, 30 MB पे। तो हमारा जो करेक्ट आंसर क्या होगा, 30 MB होगा। यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी हम लिख देते हैं, क्या लिखना है, द स्मॉलेस्ट कैश साइज रिक्वायर्ड टू इंश्योर एवरेज रीड लेटेंसी। ये तो उस लिख दें या फिर छोड़ दें, यहाँ पर कितना है, यहाँ तो हमें क्या मिल रहा होगा, यहाँ पर कितना, 30 MB, 6, ठीक है, 30 MB रिक्वायर टू इंश्योर करे एवरेज रीड लेटेंसी 6 से कम हो जाए, तो इंश्योर कर रहा है 30 MB पहला, उसके बाद भी तो कम हो रहा है ऑलरेडी, लेकिन हमको जो स्मॉलेस्ट अभी सबसे कम से कम किसका कैश मेमोरी का क्या साइज है, तो 30 MB वाला इंश्योर कर दे रहा है, करेक्ट। तो ये हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 को प्रॉपर रीड करिए, ये एक आसान क्वेश्चन है, कोशिश करिए खुद से करने के लिए। और कॉपी पेन तो मैं आपको हर बार बोला हूँ कि लेके बैठिए, सॉल्व करते रहिए साथ में। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, एज्यूम अ सर्टेन प्रोसेसर्स, assume that for a certain processor a read request take 50 nanosecond on a cache miss and 5 nanosecond on a cache hit. Suppose while running a program it was observed that 80% of the processor's read request result in the cache hit। मतलब 80% जो है प्रोसेसर का रीड रिजल्ट कर रहा है कैश हिट में। द एवरेज रीड एक्सेस टाइम इन नैनो सेकेंड,
तो हमको क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, एवरेज रीड एक्सेस टाइम इन नैनो सेकेंड। तो देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पर हमको क्वेश्चन में दिया गया क्या है, हम पहले उसको तो नोट डाउन कर लेंगे कि हमको क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। हिट रेशियो यहाँ पे दिया गया है 80, हिट रेशियो जो दिया गया है 80% दिया है, करेक्ट। और उसके बाद द प्रोसेसर्स रीड रिक्वेस्ट, हाँ ठीक है, हमें ऐसा देखा गया कि जो जब प्रोग्राम रन कर रहा है तो ऑब्जर्व किया गया कि 80% जो है प्रोसेसर क्या हो रहा है, प्रोसेसर रीड रिक्वेस्ट कर रहा है, रिजल्ट इन द कैश हिट। और एज्यूम दैट फॉर अ सर्टेन प्रोसेसर रीड रिक्वेस्ट 50%, सॉरी 50 नैनो सेकेंड। तो यहाँ पर जो रीड मिस है वो 50 नैनो सेकेंड है, यही ना, ठीक है। ऑन ए कैश मिस, यहाँ पे क्या दिया गया है, 50 नैनो सेकेंड ऑन कैश मिस, और 5 नैनो सेकेंड क्या दिया गया, हिट के लिए दिया गया। तो इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं क्या, कि जो रीड के लिए कैश रीड मिस, पहले हिट लिख लेते हैं, कैश रीड हिट क्या है, टेक कितना, टेक्स 5 नैनो सेकेंड। और फिर उसके बाद कैश मिस रीड मिस टेक्स रीड मिस टेक्स रीड मिस टेक 50 नैनो सेकेंड, 50 नैनो सेकेंड, ठीक है। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, टी एवरेज, हमेशा टी एवरेज ही पता करना है। टी एवरेज क्या होगा, ये हिट रेशियो दिया गया है तो 0.8 हिट होगा, मिस कितना होगा 0.2, तो 0 पॉइंट हिट कितना होगा 0.8 मल्टीप्लाई बाई क्या होगा 5 हिट के लिए, प्लस कैश हिट के लिए 5 नैनो सेकेंड, प्लस 1 माइनस 0.8 क्या हो गया मिस, इंटू 50 क्या हो जाएगा 0.8 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 0.2 इंटू 50, दैट इज इक्वल टू 85, कितना होगा 4 आएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 50 और ऐसे 10 हो जाएगा ना, तो ये हमारा होगा 14 नैनो सेकेंड, क्या आएगा 14 नैनो सेकेंड। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है जो कि 2015 में पूछा गया है, तो हमें करेक्ट आंसर क्या मिल रहा होगा 14 नैनो सेकेंड, यही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 33 हो गया, ठीक है। थोड़ा देखिए इसके पहले बहुत काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे लेंदी भी आते हैं, तो वैसा आपको बहुत ज़्यादा मतलब वो नहीं होना है, हो जाएगा सब क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को आप खुद से करिए, कोशिश करिए यदि हो पा रहा है तो, नहीं तो मैं तो करा ही ना। ये अच्छा क्वेश्चन है ये भी, मतलब वहाँ पे बेसिकली क्या दिया गया, 100 इंस्ट्रक्शंस फेच था, और यहाँ पे देख रहे होंगे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया है, करेंगे तो मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। द मेमोरी एक्सेस टाइम 1 नैनो सेकेंड फॉर अ रीड ऑपरेशंस विद द हीट कैश, 5 नैनो सेकेंड फॉर अ रीड ऑपरेशंस विद द मिस इन द कैशे, 2 नैनो सेकेंड फॉर अ राइट ऑपरेशंस विद द हीट इन द कैशे, एंड 10 नैनो सेकेंड फॉर अ राइट ऑपरेशंस विद द मिस इन द कैशे, ठीक है। और यहाँ पर एग्जीक्यूशंस ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन involves 100 instructions, fetch operations, 60 memory operand read operations and 40 memory operand write operation, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, द कैश हिट रेशियो इज 0.9, द एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम इन नैनो सेकेंड इन एग्जीक्यूटिंग द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज। तो बेसिकली यहाँ पर मेमोरी एक्सेस टाइम इन इज 1 नैनो सेकेंड फॉर अ रीड ऑपरेशन, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया गया है, एग्जीक्यूशन सीक्वेंस ऑफ द इंस्ट्रक्शंस इन्वॉल्व 100 इंस्ट्रक्शंस,
फेच ऑपरेशंस, मतलब 100 इंस्ट्रक्शंस फेच ऑपरेशंस है, 60 मेमोरी ऑपरेंड है और ऑपरेंड रीड है, और 40 मेमोरी ऑपरेंड राइट ऑपरेशंस। तो बेसिकली हमको जो फेच मतलब रीड ही होता है, तो रीड के लिए दो अलग करना पड़ेगा और राइट के लिए भी हमको अलग देखना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे? द मेमोरी एक्सेस टाइम इन 1 नैनोसेकेंड फॉर रीड ऑपरेशंस विद हिट कैसे इज 5 नैनोसेकेंड, फॉर रीड ऑपरेशंस विद मिस इन अ कैसे 2 नैनोसेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे 100 इंस्ट्रक्शन से फेच ऑपरेशंस, ठीक है, और 60 मेमोरी ऑपरेंड रीड। तो देखिए ध्यान से, 100 इंस्ट्रक्शंस फेच ऑपरेशन और 60 मेमोरी ऑपरेंड रीड और 40 मेमोरी ऑपरेंड राइट। 100 क्या दिया गया है? 100 इंस्ट्रक्शन फेच 100 इंस्ट्रक्शन फेच हो गया, ठीक है। और क्या दिया गया है? 60 मेमोरी ऑपरेंड रीड प्लस उसके बाद 40 ऑपरेंड राइट, 40 ऑपरेंड राइट, ठीक है। अब हमें क्या ध्यान देना है? टोटल मेमोरी रीड ऑपरेशंस कितना होगा, ठीक है। टोटल मेमोरी रीड ऑपरेशन क्या होगा? मतलब यहाँ पे रीड के लिए 100 है प्लस 60, 160 होगा। और यदि हम राइट के लिए देखें तो कितना होगा? जो अभी राइट के लिए 40 है। तो अभी हम पहले डील करेंगे जो रीड के लिए है, ठीक है। तो बेसिकली रीड के लिए यहाँ पर क्या क्या दिया गया है? देखिए, रीड के लिए एक्सेस टाइम, मेमोरी एक्सेस टाइम 1 नैनोसेकेंड फॉर द रीड ऑपरेशंस, यहाँ पे ये सब दिया गया है। 1 नैनोसेकेंड फॉर रीड ऑपरेशंस एंड हीट इन द कैशे, एंड विद हीट इन कैशे, ठीक है, कितना है? हीट इन द कैशे, ठीक है, और 5 नैनोसेकेंड फॉर द रीड ऑपरेशन और 2 नैनोसेकेंड फॉर द राइट ऑपरेशन, ठीक है भाई। और यहाँ पर हमें यदि पता करना हो रीड टाइम एक्सेस 1 नैनोसेकेंड, करेक्ट है। और जो यहाँ पर एक चीज, हाँ यहाँ पे दिया है, ठीक है, ध्यान से देखिए भाई, यहाँ पे दिया गया है द कैश इज, उल्टा सीधा, द कैश हिट रेशियो यहाँ पे दिया गया है 0.9 है। मैं यही खोज रहा था, ठीक है। चलिए, तो अब हमको मिल गया। यहाँ पे देखिए रीड के लिए कैश एक्सेस कितना है? यहाँ पर देखिए मेमो यहाँ पर टीसी मेमोरी एक्सेस टाइम 1 नैनो सेकेंड है, ठीक है, 1 नैनो सेकेंड। और रीड, हम बेसिकली ये क्या कर रहे हैं? रीड में सब कुछ देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे? टी सी इक्वल टू, यहाँ पे 1 नैनो सेकेंड, ठीक है। और हिट हिट कैश हिट के लिए कितना होगा? ये मेमोरी एक्सेस है ना, तो ये बेसिकली कैश वही टाइम ही है, ठीक है। और यहाँ पे हिट के लिए नीचे दिया गया है भाई, देखिए 0.9। और क्या क्या दिया गया है? टी मिस, यहाँ पे रीड मिस के लिए भी तो दिया गया है। रीड मिस कहाँ पे? मिस रीड ऑपरेशंस विद द, यहाँ पे पढ़िए, रीड ऑपरेशंस विद द मिस कैश 2 नैनो सेकेंड, एंड फॉर द राइट ऑपरेशंस नहीं, यहाँ पे 5 नैनो सेकेंड फॉर अ रीड ऑपरेशंस विद मिस इन कैशे इज 2 नैनो सेकेंड, एंड फॉर, ठीक है, 5 नैनो सेकेंड फॉर रीड ऑपरेशंस विद अ मिस इन कैशे। देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? टी रीड मिस जो है,
टी रीड मिस कितना हो रहा है यहाँ पर, बेसिकली यहाँ पे 5 नैनोसेकंड दिया गया है, ठीक है। और क्या है यहाँ पर, टी एवरेज निकालने के लिए हमको क्या क्या जरूरत पड़ेगी, टी सी इंटू 0.1 1 इंटू, ठीक है। तो मिस के लिए ठीक है, ठीक ठीक। अब यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे टी एवरेज क्या आएगा यहाँ पर, 0.9 यदि हिट किया तो, और इसका एक्सेस टाइम यहाँ पे 1 ले लेंगे, प्लस यहाँ पे यदि मिस किया तो 0.1 होगा, इनटू मिस का दिया गया है 5 नैनोसेकंड, ठीक है 5। तो हमें यहाँ पर ओवरऑल इसको फाइंड आउट करेंगे 0.9 प्लस 0.5, और ये हमारे आ रहा होगा कितना, 1.4 नैनोसेकंड, 1.4 नैनोसेकंड, ठीक है। और अब हमें यहाँ तक तो समझ में आ गया, और उसके बाद हमें यदि फाइंड आउट करना है कि टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ रीड ऑपरेशन, तो यदि हमें टोटल टाइम, अभी टी एवरेज मिला है, हमको टोटल टाइम पता करना है, ठीक है। तो कितना होगा, 160 ऑपरेशंस टोटल है रीड के लिए, तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, जो भी 1.4 नैनो सेकेंड आया है, तो टोटल टाइम required to परफॉर्म रीड ऑपरेशन, क्या होगा, रीड ऑपरेशन इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, 160 मल्टीप्लाई क्या होगा 1.4, विच इज इक्वल टू 1.4 नैनो सेकेंड। आई होप ये अरे यार मैं क्या लिख रहा हूँ, 1.4 नैनो सेकेंड कहाँ से आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे कितना होगा, जीरो से इसको हटा सकते हैं 16, और यदि हम कहें तो 160 10 टाइम्स होगा, प्लस 64 और ऐड कर दो, कितना हो जाएगा ये, क्योंकि ये यहाँ से जीरो ये कैंसिल ख़त्म हो जाएगा, और 160 10 टाइम्स होगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा, करेक्ट। तो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 224 आएगा, 224 नैनो सेकेंड। आई होप ये सही आया होगा। अब इसको एक बार वेरीफाई करिए, ठीक है, कैलकुलेटर में डाल के। अब हमें क्या फिर से फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा कि जब हमें क्या मिला, 40 मेमोरी 40 मेमोरी राइट ऑपरेशंस जब होगा तब क्या होगा, राइट ऑपरेशंस यदि हो रहा है, फिर हमें क्या यहाँ पे मिल रहा होगा, ठीक है। ध्यान से समझना है यहाँ पर, जो हमें बेसिकली राइट के लिए बोला गया है 2 नैनो सेकेंड है, ठीक है, 2 नैनो सेकेंड फॉर द राइट ऑपरेशंस, और हिट जो है 10 नैनो सेकेंड का है, तो इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझिए यहाँ पर, जो टी सी है वो क्या है, 2 नैनो सेकेंड कैश के लिए, ठीक है। और उसके बाद हिट रेशियो, ठीक है, हिट रेशियो तो ऑलरेडी हमको पता है 0.9 दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टी एवरेज राइट कितना हो रहा है, कितना टाइम ले रहा है, इसके लिए 10 नैनो सेकेंड है। तो हमें ध्यान देना होगा क्या, यहाँ पे ध्यान देना होगा कि हमको यदि हमें टी एवरेज राइट पता करना है तो कैसे पता करेंगे, टी एवरेज राइट, तो टी एवरेज राइट इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, 0.9 मल्टीप्लाई बाई क्या होगा, 0.9 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0.1 मल्टीप्लाई बाई 10, क्या आ रहा होगा हमको, 1.8 प्लस यहाँ पे 1 होगा, तो ये 2.8 आई थिंक आ रहा होगा। एक बार आप वे मतलब इसको वेरीफाई कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कैलकुलेटर से नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। 1.8 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2.8 नैनो सेकेंड। अब हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं, यहाँ पर हमको टोटल मतलब बेसिकली
हमें टोटल टाइम यदि परफॉर्म करना राइट ऑपरेशंस के लिए कितने टाइम्स लगे होंगे उसको परफॉर्म करना है, उसको पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? टोटल टाइम टाइम टेकन टू परफॉर्म टेकन टू परफॉर्म परफॉर्म राइट ऑपरेशन इक्वल टू 40 इंटू 2.8 112 नैनो सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 112 नैनो सेकेंड। ठीक, अब बेसिकली यहाँ पर क्या है? टोटल हमको क्या पता करना है? टोटल टाइम टेकन फॉर 200 इंस्ट्रक्शंस। टोटल टाइम, इसको मैं टोटल टाइम टेकन फॉर 200 इंस्ट्रक्शन कितना होगा? जो हमने इसके पहले दोनों कैलकुलेट कर रखे हैं। क्या कैलकुलेट कर रखे हैं अभी? जो हमें यहाँ पर मिला था, क्या मिला था? 224 प्लस 112 नैनो सेकेंड है। तो इसको हमें जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें 336 नैनो सेकेंड। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, टोटल एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम कितना आ रहा होगा? एवरेज मेमोरी एक्सेस एक्सेस टाइम इक्वल टू टोटल कितना है? 336 डिवाइड बाई 200 कितना मिल रहा होगा हमको? 1.68 नैनो सेकेंड। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसा हमको दिख रहा है अ कॉमन डेटा फॉर द नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये तो क्वेश्चंस ऑलरेडी एक बार शायद कराया गया है और इसमें एक्स्ट्रा बिट को ऐड करना होगा। ठीक है, एक बार खुद से ट्राई करिए। ठीक है, अभी हम बस मतलब 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है,
देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो कि 35 है, इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, अ कंप्यूटर हैज़ 256 किलोबाइट 4-वे सेट एसोसिएटिव राइट बैक डेटा कैश विद द ब्लॉक साइज दिया गया है 32 बाइट्स। फिर उसके बाद क्या है, द प्रोसेसर सेंड 32 बिट एड्रेस टू द कैश कंट्रोलर, ईच कैश टैग डायरेक्टरी एंट्री कंटेंट्स इन एडिशन एड्रेस टैग 2 वैलिड बिट और 1 मॉडिफाइड बिट 1 रिप्लेसमेंट बिट। तो ये सब एक्स्ट्रा बिट में कैलकुलेट होंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन में पूछा गया द नंबर ऑफ बिट्स इन द टैग फील्ड ऑफ एड्रेस इज, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। द नंबर ऑफ टैग बिट इन द टैग फील्ड ऑफ एन एड्रेस इज, देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा द नंबर ऑफ बिट्स इन द टैग फील्ड ऑफ एड्रेस इज। तो सबसे पहले क्या क्या दिया गया है, कंप्यूटर इतना किलोबाइट, ठीक है, ये 4-वे सेट एसोसिएटेड है, कैश ब्लॉक का साइज दिया गया है, कितना दिया गया 32 बाइट, मतलब यहाँ से 5 बिट का ये निकल रहा होगा, ठीक है। और ये कंप्यूटर का ठीक है। देखिए फिजिकल एड्रेस हमको कितना दिया गया है यहाँ पर 32 बिट दिया गया है, प्रोसेसर सेंड 32 बिट एड्रेस टू द कैश कंट्रोलर। तो जो हमारा फिजिकल एड्रेस यहाँ पे दिख रहा है वो कितना है 32 बिट, बिट्स। और उसके बाद कैश का साइज कितना दिया गया है, कैश साइज, कैश साइज कितना दिया गया है 256 किलो बाइट, ठीक है। और उसके बाद ब्लॉक साइज कितना है 32, ब्लॉक साइज कितना है 32, तो जो ब्लॉक साइज होगा वो 32 बाइट, ठीक है। और उसके बाद ये क्वेश्चन में और भी मेंशन है एक चीज़ कि 4-वे सेट एसोसिएटिव है, करेक्ट। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वर्ड ऑफसेट का वैल्यू। देखिए वर्ड ऑफसेट के लिए ब्लॉक साइज जो होता है उसी को वर्ड ऑफसेट ही निकालते हैं इसी से, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ड ऑफसेट बोले या फिर ब्लॉक, वर्ड ही ऑफसेट करेक्ट होता है, ठीक है, वर्ड ऑफसेट क्या होगा लॉग बेस टू जो ब्लॉक साइज होता है, ठीक है, लॉग बेस टू ब्लॉक साइज। ध्यान से देखिए यहाँ पर हमें लॉग बेस टू पता करना है, तो 32 बिट है, ठीक है। तो कितना आ रहा होगा, हमें 5 बिट मिल रहा होगा, करेक्ट, 5 बिट्स वर्ड ऑफसेट का। और यदि हम नंबर ऑफ लाइंस पता करें तो क्या होगा, नंबर ऑफ लाइन, ये हैज जो रिप्रेजेंट करता है नंबर, ठीक है, क्या होगा, तो यहाँ पर जो कैश मेमोरी का साइज होता है उसको डिवाइड कर देते हैं ब्लॉक के साइज से, ब्लॉक साइज वो क्या हमको निकल के आता है 256 किलो बाइट, 256 किलो बाइट डिवाइड बाई ब्लॉक का साइज कितना है 32 बाइट है, ये बाइट बाइट से कैंसिल हो गया, इससे करेंगे 32, ये 5 है और वो है कितना वहाँ पर 8 है, तो 3 + 3 आएगा, क्योंकि ये 8 है ना, 2⁸, ये 2⁵, मतलब 3 बचा 2⁻13 हो जाएगा। तो ये हमें मिल रहा होगा 2⁻13, 2⁻13, ठीक है। और उसके बाद ये कि 2⁻13 लाइन्स होगा। और यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये ठीक है 13 बिट्स भी करेंगे इसको एड्रेस करने के लिए। अब नंबर ऑफ सेट कितना है, नंबर ऑफ सेट पता करना है, तो ये जो आया है लाइन डिवाइड बाई करेंगे किससे, एन वे, कितना वे सेट ऐसे छोटे, मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ लाइन्स डिवाइड बाई एन वे, तो क्या निकल के आएगा
2^13 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4, 4 विच मीन्स 2^, कितना हो जाएगा 2, माइनस करेंगे 2^11 सेट आएगा। अब यहाँ पे जो 2^11 सेट है तो मतलब सेट ऑफसेट 11 बिट का आएगा, करेक्ट। तो जो सेट ऑफसेट हमको आ रहा है वो सेट ऑफसेट जो हमको मिल रहा होगा वो 11 बिट्स का हमको मिलेगा, करेक्ट। और जो हमारा ब्लॉक का साइज या फिर वर्ड ऑफसेट उसे बोलेंगे वो हमें 5 बिट मिल रहा है और फिर 32 में से माइनस करना पड़ेगा। चलिए कर भी लेते हैं इसको, देखिए ध्यान से। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमारा टैग हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा, ये हमें सेट ऑफसेट हो जाएगा और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा होगा, वर्ड ऑफसेट। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर हमें जो सेट ऑफसेट की वैल्यू है, मतलब सेट ऑफसेट की वैल्यू हमने 11 बिट्स फाइंड आउट करके रखे हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर वर्ड ऑफसेट का वैल्यू 5 बिट है और टोटल जो साइज हमको मिल रहा होगा यहाँ से यहाँ तक के लिए, ये जो है, वेट करिए, ये यहाँ से यहाँ तक के लिए 32 बिट्स, ठीक है। तो यदि हम यहाँ से यहाँ तक का फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो मतलब इसके लिए ये टोटल में से माइनस कर देंगे, 32 माइनस 11 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 32 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 32 माइनस 16 बिट आएगा, ठीक है। हमें ये समझ में आ गया कि जो टैग का साइज है, ठीक है, यहाँ पे हम टैग जो हमको मिल रहा है यहाँ पे 16 बिट्स मिल रहा है, करेक्ट। अब हमें क्या समझना है यहाँ पर कि जो टैग, अच्छा अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है द नंबर ऑफ बिट, तो 16 बिट होगा, पहला आंसर हमको मिल गया। जो पहला आंसर है वो 16 बिट करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, यहाँ से 16 बिट। अब नाउ नेक्स्ट में क्या है, द साइज ऑफ कैश डायरेक्टरी। तो हमको पता है कि जो साइज होता है कैश डायरेक्टरी का, नंबर ऑफ लाइंस होता है इनटू टैग एंट्री इन बिट्स। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आप क्वेश्चन, ये हमारा नेक्स्ट है, जो यहाँ पर हम ये कहेंगे 36 का है ना, ये 36, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 का 7 में तक। तो टैग डायरेक्टरी साइज, टैग डायरेक्टरी साइज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस और उसके बाद मल्टीप्लाई बाई क्या होगा, टैग एंट्री इन बिट्स, इन बिट्स, दैट इज इक्वल टू 2^13 और उसके बाद क्या होगा 16 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1। ये कहाँ से आया, ध्यान से समझिएगा कैसे मैं कह रहा हूँ, 16 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1, तो ये हमें एक्स्ट्रा बिट में आते हैं, करेक्ट।
तो ये हमको जोड़ना पड़ेगा, 2 + 1 + 1 कितना हो गया, ये टोटल हमको क्या मिल रहा होगा, 2⁻³ मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2⁻10 बोल सकते हैं क्या, यस, इनटू ये 20, ये टोटल बिट्स में अभी है, क्या होगा यहाँ पे, ये हमें मिल रहा होगा, ये होगा 8, तो 160 किलो बिट्स, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्या मिल रहा होगा, 160 किलो बिट्स। ठीक है, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। 36 तक हमने कंप्लीट कर रखे हैं। ठीक है, और इसके बाद चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं, 37। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बढ़िया है। देखिए वही चीज़ है ना, ये 2011 में पूछा गया और ये किसको में सत्र में पूछा गया है, ये क्वेश्चन 12 में। तो इससे हमको पता चल रहा है कि आप पिछले 2 3 4 साल के क्वेश्चंस पेपर को पहले सॉल्व करिए, कि ऐसा नहीं है कि आपको ये सॉल्व करना है कि मतलब पहले कोशिश करिए कि 4 साल के क्वेश्चंस पेपर कवर हो पाए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है, एन 8-bit direct map write back cache is organized as a multiple block. Each block is 32 bytes. The processors generate 32-bit addresses. The cache controller maintain the tag informations for each cache block compri comprising of following. एक वैलिड बिट है, एक मॉडिफाइड बिट है, ठीक है, और as many bits as the minimum needed to identify the memory block mapped in the cache. What is the total size of memory needed at the cache controller to store metadata tag? टैग के लिए बात कर रहा है, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। वही चीज़ हमको फिर से करना होगा, बस पेशेंसली इसको हैंडल कर लीजिए। जैसे अभी क्वेश्चन हमने प्रॉपर अभी हमने किया है, क्या क्या दिया गया है, 8 KB डायरेक्ट मैप राइट कैश, कैश मेमोरी साइज दिया है 8 KB का, करेक्ट, और फिर कैश साइज दिया है 8 KB का, फिर यहाँ पे देखो ब्लॉक भी दिया होगा, ईच साइज ऑफ 32 बाइट्स, तो 32 बाइट क्या हो गया, एक साइज मतलब यहाँ तो 32 बाइट ब्लॉक साइज हो गया। प्रोसेसर जनरेट 32 बिट है, भाई सेम क्वेश्चंस 2011 में मैं कहूँगा कॉन्सेप्ट पढ़िए प्रॉपर, ये क्वेश्चंस को एनालाइज करिए, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 32 बिट एड्रेसेस यहाँ पे बताया जा रहा है, तो मैं क्या लिखूँ, फिजिकल एड्रेस जो है वो कितने बिट का है, 32 बिट का। चलिए देखते हैं यहाँ पे जो है फिजिकल एड्रेस कितने का है, कितने, 32 बिट्स, और उसके बाद कैश साइज, CACHE, कैश साइज इक्वल टू कितना होगा, 8 KB। उसके बाद हम ब्लॉक साइज कितना होगा, ब्लॉक साइज इक्वल टू 32 बाइट। ठीक है, उसके बाद वर्ड ऑफसेट कितना दिया गया है, वर्ड ऑफसेट, यहाँ से इसी को वर्ड ऑफसेट निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, वर्ड ऑफसेट इक्वल टू लॉग बेस टू ब्लॉक साइज, तो कितना होगा, 32 log base 2 32, तो कितना मिल रहा है, 5 बिट्स, करेक्ट। और यहाँ पर वर्ड ऑफसेट हमारा ये इस तरीके से है। ठीक है, तो अब हमें ध्यान देना है क्या, कि यहाँ पर नंबर ऑफ लाइंस पता करना हो तो कितना आएगा, नंबर ऑफ लाइंस कितना आएगा,
बस कुछ करना नहीं होता है, बस हर बार यही करना है, कैश साइज अपन ब्लॉक साइज। नंबर ऑफ लाइन्स यदि हमको पता करना है तो हमेशा हर बार क्या करेंगे, कैश के साइज जितना है उसको डिवाइड कर देंगे ब्लॉक साइज से। ये हर बार करना है ऐसा, मतलब लाइंस के लिए। तो जो क्या आ रहा है यहाँ पर, कैश का साइज कितना दिया गया है। अच्छा, हमने नोट नहीं किया क्या कैश का साइज, यहाँ पे सबसे पहले ही लिखा गया है ना, 8 KB है। तो यहाँ पे लिख लें क्या, सी। अच्छा, कैश साइज तो यहीं लिखा गया है ना, ठीक है ठीक। यहाँ पे 8 KB डिवाइड बाई ब्लॉक साइज कितना है, 32 बाइट है। बाइट मतलब हम कैपिटल भी लिख सकते हैं इसके जगह पे। 8 KB मतलब यहाँ पर बेसिकली 4, और यहाँ पे आएगा, हाँ ठीक है, ये 5 हो जाएगा, 2 to the power 5, ये 2 to the power कितना टोटल हो जाएगा 13। माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 13 में से 8 गया, 13 में से 5 गया 8, 2 to the power 8, विच इज इक्वल टू 256। यही होगा। और इसमें कोई सेट एसोसिएटेड तो नहीं है, नहीं, करेक्ट। तो अब हमें ध्यान देना होगा यहाँ पर कि जो लाइन ऑफसेट है, लाइन ऑफसेट इक्वल टू log/2, कितना हमको इसमें लग रहा होगा, लाइन ऑफसेट के लिए 2 to the power 8 था, हम 256 झूठी लिख दिए, 8 बिट्स रिक्वायर होगा इसको एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब लाइन ऑफसेट हमको पता चल गया और डायरेक्ट मैप कैसे हमको बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे टैग, यहाँ पे लाइन ऑफसेट, यहाँ पे वर्ड ऑफसेट हो जाएगा। ठीक है। अब समझिए, ध्यान से समझिए क्या हो रहा है यहाँ पर। ये ये कितना दिया गया है टोटल, यहाँ से यहाँ तक कितना दिया गया है, 32 बिट। कितना दिया गया है, 32 बिट्स। लाइन ऑफसेट, वर्ड ऑफसेट के लिए 5 बिट, और ये लाइन ऑफ वर्ड ऑफसेट के लिए 5 बिट, और इसके लिए 8 बिट्स। करेक्ट। तो हमें ध्यान देना है क्या, कि जो हमारा लाइन 32 बिट है, टैग ऑफसेट हो गया। अब हमें इसको पता करना है, तो बेहिचक हमको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। यहाँ से यहाँ तक के लिए क्या करना होगा, जो टोटल है 32 माइनस क्या हो जाए, 32 - 8 + 5, 8×5 = 13, कितना हो जाएगा, 10 माइनस करेंगे 22 + 19 बिट्स आएगा। करेक्ट। तो 19 बिट्स हमको मिल रहा होगा। अब यदि हम बात करें तो हम्म तो अभी हम यहाँ पे क्वेश्चन में देखिएगा ध्यान से, वन, यहाँ पर जो दिया गया है 1 वैलिड बिट है, ये सब एक्स्ट्रा बिट में आएगा, प्लस 1 मॉडिफाइड बिट है। तो ये दोनों को ऐड करके हमको जो टोटल टैग मेमोरी साइज निकालना होगा, तो उसके लिए है। तो राइट बैक कैश के लिए यदि हम टैग का पूरा कितना लगेगा वो हम निकालें, तब क्या होगा, राइट, वेट करिए, यहाँ पर हम निकालते हैं, राइट बैक कैश में यदि हम कहें कि टैग एंट्री का साइज, टैग एंट्री कितना होगा, टोटल कितना होगा, 19 बिट्स तो हमको दिख ही रहे हैं, 19 बिट्स, ये यहाँ पे ये 19 बिट्स हो गया, ठीक है। 19 बिट्स तो ऑलरेडी है ही, प्लस 1 वैलिड बिट और 1 मॉडिफाइड बिट, कितना आ रहा होगा, 19 + 1 + 1,
विच इज इक्वल टू 21 बिट्स हमको मिल रहा होगा। अब हमें ध्यान देना है कि ये तो हमको समझ में आ गया। अब क्या करना है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि जो अब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, टैग मेमोरी साइज क्वेश्चन जो पूछा है उस वहीं कर सकते हैं ना। व्हाट इज द टैग मेमोरी साइज, यहीं टैग मेमोरी साइज ही पता करना है, ठीक है, जैसे इसके पहले क्वेश्चन में पूछा गया था। तो टैग के लिए हमको टैग मेमोरी साइज कैसे निकालेंगे, बस सब कैलकुलेशन है, ठीक है। टैग मेमोरी साइज इक्वल टू क्या आएगा, टैग मेमोरी साइज नंबर ऑफ लाइंस हमको पता होना चाहिए भाई, प्लस इनटू टैग एंट्री एंट्री साइज। तो हमें यहाँ पर लाइंस के लिए 2⁸ पता है, ठीक है, 256 जो कि है, और टैग एंट्री साइज कितना है 11 बिट्स का, 21 बिट्स का। ये हमको मिल रहा होगा 256 मल्टीप्लाई बाई 21 बिट्स, ठीक है। ये हमारा टैग मेमोरी मेमोरी साइज है, ठीक है। टैग मेमोरी साइज, यहाँ पे ध्यान से समझिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना आ रहा है ध्यान से देखिए। तो मल्टीप्लाई करने पे एक बार हम चेक कर लेते हैं, 256 इंटू 21 विच इज इक्वल टू 5376, ठीक है, इतना बिट्स हमको दिख रहा है, 5376 बिट्स। ये हमारा टैग मेमोरी साइज है, ठीक है, साइज है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ, यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हुआ ये 53, ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ। अब इसमें चेक कर लेते हैं 5376 कौन सा आ रहा है, 5376 बिट हमारा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी वो है करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन ये थोड़ा आपके लिए ये भी दिया गया है, इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या दिया, ये भी एक क्वेश्चन 2010 में ऐसा क्वेश्चन आया था, एकदम उतपटांग क्वेश्चंस जैसे, मतलब वैसा नहीं कह सकते हैं कि उतपटांग, लेकिन बता रहा हूँ कि इसमें ना कोई कुछ वैसा दिया रह जाएगा कि अच्छा ये हीट रेस कुछ रेशियो दिया गया है, बस यहाँ पर बेसिकली हमको दिया गया है कितना टाइम बस लग रहा है। अब इसको निकालने के लिए सब दिमाग सबका फेल हो जाता है यहाँ पर, और ये एक नए टाइप का क्वेश्चन हो गया था उस टाइम पे, ठीक है। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए ध्यान से, पहले हम रीड करते हैं प्रॉपरली, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, कंप्यूटर सिस्टम्स हैज वन L1 कैसे, a computer systems has L1 and L2 कैसे, L2 कैसे and main memory unit connected as shown below। यहाँ पे जो दिया दिखाई दे रहा है ये इस तरीके से बनाओ। the block size in L1 कैसे is 4 word, block size in L1 कैसे is 4 word, और the block size in L2 कैसे is 16 word, और फिर द मेमोरी एक्सेस टाइम आर 2 नैनोसेकेंड, 20 नैनोसेकेंड, 200 नैनोसेकेंड फॉर L1 कैश, L2 कैश एंड मेन मेमोरी यूनिट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो बेसिकली क्या दिया गया है, L1 कैसे दिया गया है, L2 कैसे दिया गया है, मेन मेमोरी दिया गया है, करेक्ट। जो हम L2 से L1, L1 से L2 के लिए 4 डेटा वर्ड की कैपेसिटी है इस पे, और यहाँ से मतलब ट्रांसफ़र होने के लिए देखिए यहाँ पे क्या, द ब्लॉक साइज जो है, अच्छा सॉरी गलत मैं बोल दिया क्या, यहाँ पे डेटा बस जो है, ठीक है, जो ब्लॉक साइज है L1 का 4 वर्ड है, तो मतलब 4 वर्ड हम इस डेटा बस से बेसिकली भेज सकते हैं, ठीक है। और द मेमोरी एक्सेस टाइम फॉर 2 नैनोसेकेंड,
द ब्लॉक साइज ऑफ L2 इज 16 वर्ड। यहाँ पे L2 जो है, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे, ठीक है, ये इसका जो है ये यहाँ पे 16 वर्ड है, ये दिया लिखा नहीं गया ना, 4 वर्ड है इसका ब्लॉक साइज। ठीक है, चलिए और क्या क्या दिया गया है, 4 वर्ड और द ब्लॉक साइज इज L2 इज 16 वर्ड। द मेमोरी एक्सेस टाइम 2 नैनोसेकेंड, 20 नैनोसेकेंड एंड 200 नैनोसेकेंड। The memory access time are 2 nanosecond, 20 nanosecond and 200 nanosecond for L1 कैसे, L2 कैसे and main memory unit respectively। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान देना है 38 के लिए, when there is a miss in L1 कैसे and a hit in L2 कैसे, the block transfer from L2 कैसे to L1 कैसे, what is the time taken for this transfer। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्या पूछा जा रहा है, L2 कैसे, देयर इज L2 कैसे, L1 कैसे एंड हिट इन L2 कैसे, ब्लॉक इज ट्रांसफर फ्रॉम L2 से ट्रांसफर हो रहा है टू L1 कैसे, व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर दिस ट्रांसफर, टाइम टेकन फॉर दिस ट्रांसफर, कितना टाइम लगेगा इस ट्रांसफर होने में डेटा वर्ड्स को। और ये भी दिया गया है कि जो इसका टाइम है, करेक्ट, तो टाइम 20 नैनोसेकेंड और 2 नैनोसेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक फिगर पहले प्रॉपर बनाते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा हो गया L1 कैसे, ये हमारा हो गया L2 कैसे, ये हमारा हो गया मेन मेमोरी के लिए, करेक्ट। अब ध्यान से देखिए, ये हमें हो गया L1 कैसे, यहाँ पे क्या हो गया L2 कैसे, यहाँ पे क्या हो गया मेन मेमोरी। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो इसके लिए है, यहाँ पर ये यहाँ पे 2 नैनोसेकेंड लग रहा है। ठीक है, 2 नैनोसेकेंड, 20 नैनोसेकेंड और ये हमें यहाँ पे 200 नैनोसेकेंड रिक्वायर्ड है। यहाँ पे पढ़ के आप देख सकते हैं 200 नैनोसेकेंड L1 L2 एंड मेन मेमोरी रिस्पेक्टिवली। और यहाँ पर जो दिया गया है ये हम बना लेते हैं। ठीक है, वेट करिए, इसको हम किसी अन्य कलर से ठीक है, और ये भी हमारा इस तरीके से, ठीक है, देखिए ध्यान से, ये हमारा हो गया। और उसके बाद यहाँ पर डेटा बस, ये भी हमारा डेटा बस। और क्या है यहाँ पर फॉरवर्ड, और यहाँ पे क्या है फॉरवर्ड। ठीक है, अब हमें क्या देना, देखना, ध्यान देना है कि रीड करने के लिए देखिए मैक्सिमम इसका जो कैपेसिटी है, जो इसका कैपेसिटी है कितना है, यहाँ पर इसका कैपेसिटी है 4 वर्ड्स का, और इसका जो कैपेसिटी है यहाँ पे 16 वर्ड्स का। अब इसमें 16 टाइम्स हम बना भी सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे 4 टाइम, अब ठीक है समझने के लिए हम यूज कर, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर हमको बेसिकली क्या देखना है, ध्यान देना है कि जो ये यहाँ पर 4 वर्ड और यहाँ पे 16 वर्ड, करेक्ट। तो ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, टाइम टेकन टू ट्रांसफर L2 टू L1 हमको पूछा जा रहा है। ठीक है,
टाइम टेकन टू ट्रांसफर L2 टू L1। क्या होगा यहाँ पर? बेसिकली टाइम टू रीड अ वर्ड, कहाँ से? टाइम टू रीड करने में वर्ड को फ्रॉम L2, रीड वर्ड फ्रॉम L2। यहाँ से L2 को रीड करने में कितना लगेगा? 20 नैनो सेकेंड, ठीक है। और उसके बाद अपडेट करने में, यहाँ से रीड किया और फिर L1 में अपडेट करने के लिए या फिर राइट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है? 2 नैनो सेकेंड प्लस टाइम टू अपडेट और राइट इन L1। क्या होगा यहाँ पर? ठीक है, यहाँ पे हमको क्या होगा ये देखिए। बेसिकली टाइम टू रीड करने में L2 से यहाँ पे कितना आएगा? 20 नैनो सेकेंड। क्या आएगा? 20 नैनो सेकेंड प्लस यहाँ पे कितना आएगा? 2 नैनो सेकेंड। कितना हो रहा होगा? 22 नैनो सेकेंड, ठीक है। तो हमें जो यहाँ पर करेक्ट आंसर मिल रहा होगा वो कितना होगा? 22 नैनो सेकेंड, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 22 नैनो सेकेंड। ओके, नेक्स्ट ये देखिए यहाँ पे भी दिया क्या है। नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है? वही क्वेश्चंस का यहाँ पे पूछा जा रहा है when there is a miss in both L1 and L2 कैसे, first block transfers from main memory to L2 कैसे, then block transfer from L2 कैसे to L1, what is the total time taken for this transfer। तो क्या होगा यहाँ पर? क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है टाइम टेकन पूछ रहा है ट्रांसफर डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी टू कहाँ तक? मेन मेमोरी से L2 L1 कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये पता कर लें क्या कि हमें जो मतलब ट्रांसफ़र फ्रॉम मेन मेमोरी से L2 तक आने में कितना टाइम लग रहा है। मतलब यहाँ पर जो हमने डायग्राम बना रखा है, ठीक है, यहाँ इस डायग्राम को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। देखिए ये हमें डायग्राम में था। अब L2 मेन मेमोरी से L2 तक आने में इसका टाइम हम निकाल लें, ठीक है। टाइम टेकन टू ट्रांसफ़र, टाइम टेकन टू ट्रांसफ़र डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी टू L2 इक्वल टू क्या होगा? ध्यान से देखिए, टाइम टू रीड वर्ड फ्रॉम मेन मेमोरी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? प्लस फिर टाइम टू स्टोर अपडेट राइट इन L2, टाइम टू स्टोर बोल सकते हैं या फिर अपडेट बोल दें, अपडेट या राइट बोल दें, ठीक है, सब एक ही हैं। इन राइट वर्ड इन L2, करेक्ट। देखिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम कहना क्या चाह रहे हैं भाई, 4 वर्ड, ये इसका ब्लॉक साइज कितना है? 16 वर्ड का। तो ये 4 4 4 4 4 बार आएगा, मतलब 4 4 4 4 बार आएगा। तो 4 बार जब आएगा
तो एक बार मतलब आया तो 200 प्लस 20, ये एक बार के लिए हुआ, ठीक है। फिर दोबारा आएगा तो 200 प्लस 20, तो इस तरीके से वन मतलब 4 वर्ड्स के लिए कितना यूज हो रहा है, ध्यान से समझेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। ये 4 वर्ड्स है, मतलब कितने टाइम्स यहाँ पर आएगा, टोटल 16/4, मतलब 4 टाइम्स यहाँ पर हमारा ट्रांसफर होगा, मतलब 4-4 वर्ड करके एक एक बार में, मतलब केवल 4 वर्ड, मतलब पहली बार में कितना लग रहा होगा, ध्यान समझिए। यहाँ से रीड करने में 200 नैनो सेकेंड प्लस यहाँ पे 20, कितना हो जाएगा 220 नैनो सेकेंड। तो अभी हमें यहाँ पर 220 नैनो सेकेंड दिख रहा है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, तो क्या होगा कि हमें टोटल यहाँ पे क्या हो रहा होगा, 4 टाइम्स जाएगा, ये हमारा रीड करने के लिए 200 नैनो सेकेंड प्लस राइट करने के लिए 20, तो ये कितना होगा 220, 4 इंटू 220 विच इज इक्वल टू 880 नैनो सेकेंड। अभी ये कहाँ से कहाँ तक हुआ, यहाँ से, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में। अब यहाँ से यहाँ तक आने के लिए क्या यूज करेंगे, L2 से L1 के लिए हमने मतलब वहाँ पे आने के लिए क्या यूज हुआ था, फ्रॉम L2 टू L1, तो जो ब्लॉक साइज इसका 4 ही वर्ड है, तो एक बार 4 वर्ड यहाँ से यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, बहुत केयरफुली ध्यान देना है भाई यहाँ पर, क्या कि टोटल टाइम ट्रांसफ़र तो अभी नहीं निकाल रहे हैं, टाइम टेकन फ्रॉम ट्रांसफ़र L2 टू L1, यही चीज़ है, ठीक है। टाइम टेकन टू ट्रांसफ़र डेटा फ्रॉम L2 टू L1 क्या होगा, ऑलरेडी हमने निकाल के रख रखा है, ठीक है। क्या आ रहा था 20, मतलब रीड के लिए क्या लगेगा, टाइम टू रीड वर्ड फ्रॉम L2, टाइम टू रीड वर्ड फ्रॉम L2 प्लस टाइम टू स्टोर अपडेट, टाइम टू स्टोर, ठीक है, अपडेट वर्ड, स्टोर वर्ड इन L1, जो अभी हमने पहले कर रखा है, ठीक है। तो उसमें क्या आएगा, जो हमें मिल रहा होगा, ध्यान से समझिए, यहाँ पर 20 जो होगा वो रीड नैनो सेकेंड के लिए, प्लस 2 नैनो सेकेंड जो होगा वो राइट करने के लिए, या फिर स्टोर करने के लिए, या फिर अपडेट बोल सकते हैं, 22 नैनो सेकेंड, ठीक है। ये कहाँ से है, L1 L2 टू L1 के लिए, L1 के लिए, ये है L2 टू L1 के लिए। अब ध्यान देना है, टोटल टाइम ट्रांसफ़र डेटा क्या होगा, टोटल टाइम ट्रांसफ़र डेटा इक्वल टू क्या होगा, 880 मेन मेमोरी से L2 तक के लिए, प्लस उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा मिला था 22 नैनो सेकेंड, कहाँ से, L2 टू L1, करेक्ट। अब हमें ओवरऑल देखना पड़े यहाँ पे, टोटल टाइम ट्रांसफ़र डेटा क्या होगा, यहाँ पर 880 प्लस 22 विच इज इक्वल टू 902 नैनो सेकेंड, मतलब 902 नैनो सेकेंड, ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। तो अभी हमें क्या यहाँ पर दिख रहा है, मिल रहा है, यहाँ पर देखिए, यह बेसिकली 902 नैनो सेकेंड करेक्ट आंसर होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, ये आपके पास सॉल्यूशन भी दिया गया है, ठीक है। तो सॉल्यूशन को रीड करिए, कोशिश करिए कि यदि हमने गलत कुछ कराया है तो उसको कमेंट करिए, और हमें पता चले कि हाँ हम सही हैं, कराए हैं कि नहीं, ये भी हमको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए,
क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 को बहुत ही केयरफुली हमको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया गया है फॉर अ इंक्लूजन टू होल्ड बिटवीन टू कैशे लेवल L1 एंड L2 मल्टी लेवल कैशे हायरार्की विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेसेसरी। ठीक है, यहाँ पे द L1 मस्ट बी राइट थ्रू कैशे, L2 मस्ट बी राइट थ्रू कैशे। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, ठीक है। और द एसोसिएटिव ऑफ L2 मस्ट बी ग्रेटर देन L1, द L2 कैश मस्ट बी एट लीस्ट लार्ज एज कैश। ठीक है, पहले हम एक फिगर मतलब डायग्राम बना लेते हैं, उससे आपको समझाने में और अच्छा आसानी होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारा हो गया कैश, CPU हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा L1 कैसे, ये हमारा हो जाएगा L2 कैसे, और यहाँ पे अच्छा इसको वेट करिए, यहाँ बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा कैश, CPU के लिए हो गया, ये हमारा कैश मेमोरी हो गया, ये हमारा कैश के लिए हो गया, L2 के लिए हो गया, और मेन मेमोरी के लिए लास्ट में। ठीक है, चलिए तो अभी ठीक है, चलिए यहाँ से यहाँ तक के लिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के लिए कनेक्टेड बना दिया, यहाँ से यहाँ तक के लिए। अब ध्यान क्या देना है हमें, जो यहाँ पर CPU हो गया, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया L1 कैसे हो गया, L2 कैसे हो गया, और मेन मेमोरी, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन कि मतलब पहला ऑप्शंस यहाँ पे जो है बेसिकली पॉइंट 1, L1 मस्ट बी राइट कैसे, हमेशा क्या ये करेक्ट होगा, L1 मस्ट बी राइट थ्रू कैसे। तो यहाँ पर फॉर इंक्लूजन टू बी होल्ड बिटवीन द टू कैसे और L1 एंड L2 इन अ मल्टी लेवल हायरार्की, मल्टी लेवल कैश हायरार्की विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी, कौन सा इसमें से नेसेसरी हो सकता है। ठीक है, L1 मस्ट बी राइट थ्रू कैसे, तो ये नेसेसरी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे इंक्लूजन में बेसिकली to hold between two cache level L1 and L2 multi-level cache hierarchy which of the following is necessary, L1 must be right through cache, L2 must be right through cache। मेरे हिसाब से मतलब इसका आंसर जो होगा क्या है यहाँ पर, इसको प्रॉपर हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, L1 मस्ट बी राइट थ्रू कैसे, तो क्या ये ज़रूरी है कि L1 जो है हमेशा मस्ट पूछा है, नहीं यार, नॉट करेक्ट होगा, मस्ट बी पूछा है हमेशा, ऐसा कैसे हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर L2 राइट कैसे, ये भी इनकरेक्ट है। ठीक है, द एसोसिएटिविटी ऑफ L2 मस्ट बी, मस्ट क्यों यूज कर रहा है, ग्रेटर देन ऑफ L1। ठीक है, L2 का एसोसिएटिविटी मस्ट बी, L2 का एसोसिएटिविटी मस्ट बी ग्रेटर देन L1, एसोसिएटिविटी मस्ट बी ग्रेटर देन L1, और L2 कैश मस्ट बी एट लीस्ट एज लार्ज एज L1। तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, यहाँ पे जो है ये इनकरेक्ट होगा, ये एसोसिएटिविटी वाला नहीं ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, मैं ऑनेस्टली एक्सेप्ट करता हूँ कि यहाँ पे मैंने अभी एक चीज़ अभी आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा, ठीक है, इसका
क्योंकि मैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मतलब कि ये क्यों इंक्लूजन को प्रॉपर पहले डिस्कस करूँगा, फिर आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 40 का जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर हमारा है कौन सा, ए, ठीक है, कौन सा है, ए, ठीक है, ऑप्शन ए जो है करेक्ट है, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जो जो क्वेश्चंस हमने, जैसे इसके पहले वीडियो में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे, ठीक है, जैसे मेमोरी इंस्ट्रक्शंस के और भी एड्रेस एड्रेसिंग मोड के और भी क्वेश्चन, जो से एक एक दो क्वेश्चंस ऐसे थोड़ा मतलब एमएसक्यू टाइप में बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम प्रॉपर एनालाइज करेंगे और फिर मूव करेंगे आगे की तरफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 41, 41, या फिर अभी मैं आप सभी को ये कह सकता हूँ, अभी कितना क्वेश्चंस हो रखा है, आई थिंक 40, ठीक है, मतलब 10 क्वेश्चंस इसमें हमने कवर कर लिया। तो क्या किया जा सकता है, चलिए तो ऐसा मैं ये कहता हूँ कि मतलब अभी तक हमने जो क्वेश्चंस पूरा 31 to 40 कंप्लीट हो रख चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो वीडियो हमारा होगा उसमें 7 क्वेश्चंस कवर करेंगे और उसके बाद ये हमारा कंप्लीट हमारा जो कैश मेमोरी में जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सब क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो अभी डिस्कस किए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मतलब वैसे कैश मेमोरी में लगभग 72 क्वेश्चंस आ रखे हैं, लेकिन जो इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसा लग रहा है, जैसे 47 क्वेश्चंस के अराउंड हमको काफ़ी बढ़िया लगा, ठीक है। तो हम इन सभी क्वेश्चंस को मतलब इसमें से 350, ठीक है, मतलब 25 क्वेश्चंस जो हैं इनको भी हम अभी कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। कंप्लीट हम इसको डिस्कस करेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सब क्वेश्चंस को हम इसको लीव करेंगे, हम इनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आप सभी से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि क्वेश्चंस को करने के बाद आप एक बार नहीं, 2 बार 3 बार कोशिश करिए और तभी समझ में आएगा। ये क्वेश्चंस मतलब थोड़े लेंदी भी हैं और अच्छे भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो मैं यही मतलब आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप प्रॉपर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे होंगे और कोशिश करिए कि जो भी क्वेश्चंस है उसको लिख कर 2-2 बार लिख कर उसको करिए, और साथ में यदि आप डिक्टेट कर सकते हैं मतलब साथ साथ में बोल सकते हैं तो वो और बेस्ट होगा, ठीक है। और बिल्कुल भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जैसे अभी हमने कंप्लीट कैश मेमोरी का एक लेक्चर्स और बचा है, ठीक है, एक सेक्शन और एक और सेशंस लेंगे जिसमें हम पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो आपको इसके साथ साथ करना है, फिर उसके बाद हम स्टार्ट क्या करेंगे, कंप्लीट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, कंप्लीट करेंगे डिस्क्रीट मैथ को। और फिर उसके बाद डिस्क्रीट मैथ को कंप्लीट करेंगे और फिर उसके पैरेलल में यदि हो सकता है तो मैं मतलब डिजिटल या फिर टीओसी, इन दोनों को ले सकता हूँ, डिजिटल या फिर टीओसी, इन्हीं दो सब्जेक्ट्स को फिर से ले सकता हूँ। और साथ में मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि COA सब मतलब इसको रिवाइज करते रहिए साथ में, ठीक है, इसको रिवाइज करते रहिए साथ में। रिवाइज बिना रिवाइज किए कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। जैसे सी में भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने पे ही आएगा। तो कंप्लीट डिस्क्रीट मैथ, डिजिटल और ये टीओसी, इसमें से डिस्क्रीट मैथ तो कंप्लीट होगा ही, डिजिटल और टीओसी कोई एक सब्जेक्ट हम इसको लेके चलेंगे, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।